I will openly announce now that Allah has shown us the first major sign towards the Day of Judgment. Yes, I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader. It is fake, it is false, it is laughable, it is ridiculous, it is absolute nonsense. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मैसेज टीवी देख रहे हैं। मैं आमिर अहमद उस्मानी। नाज़रीन, एडवांसमेंट जितनी टेक्नोलॉजी में बढ़ती चली जा रही है, उतने ही इसके ख़तरात भी हमारी नौजवान नस्ल के लिए, उसके लिए इस टेक्नोलॉजी के मुज़िर असरात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करने लगा हूँ कि टिकटॉक पर एक नया फितना उठा है, और उस फितने ने क्या किया, इस शख्स ने, ये जो टिकटॉकर है, इसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एआई जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इसने इमाम मेहदी होने का नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दावा किया है। यानी इसने अपने आप को ये बावर करवाया कि मैं इमाम मेहदी हूँ, नऊज़ुबिल्लाह, और मुझ पर वो सारी चीज़ें सादिक आती हैं जो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में बताई थी। फिर इसने धोखा मजीद मजबूत करने के लिए और अपनी इस बात पर लोगों को कायल करने के लिए इसने कुछ इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर्स को लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से उनकी कुछ वीडियोस बनाई। वीडियो में आपको बोलता हुआ शख्स वही नजर आ रहा होगा, आवाज आपको उसकी होगी, लेकिन इसके अंदर जो कलिमात होंगे या जो वर्डिंग होगी वो इस बदबख्त की होगी जिसने दावा किया है इमाम मेहदी होने का। अब इसने क्या किया, मुफ्ती इस्माइल मैन इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर है, हाई रैंक पूरी दुनिया में, उनको सुना जाता है, उनको प्रेफर किया जाता है, उनकी बात को अहमियत तरजीह दी जाती है पूरी दुनिया में। तो इस टिकटॉकर ने, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया, इसने मुफ्ती इस्माइल मैन की एक वीडियो उठाई, उसके साथ आवाज में डबिंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जिसमें ये लग रहा है कि मुफ्ती इस्माइल मैन इसकी तायीद कर रहे हैं, इस बंदे की हिमायत कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि भाई इस शख्स ने इमाम मेहदी होने का जो दावा किया है ये अपने दावे में बिल्कुल सच्चा है और यही इमाम मेहदी है और इस पर वो तमाम चीजें सादिक आती हैं। ये एक उसने इस्तेमाल किया। दूसरा, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक, जो एक हाईली रैंक और पूरी दुनिया में सुने जाने वाले एक बहुत बड़े और मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनका भी इन्होंने इस्तेमाल किया। वो वीडियोस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे कि किस तरह से इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन हजरात के चेहरे को, इनकी वीडियो को इस्तेमाल करके, इस पर आवाज की डबिंग करके और इस टेक्नोलॉजी की मदद से इसने इन हजरात की तायीद और हिमायत हासिल की। I will openly announce now that Allah has shown us the first major sign towards the Day of Judgment. Yes, I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader, but he has emerged. I will not conceal this matter because it is time for the Muslim Ummah to know. I'm talking about Muhammad Qasim bin Abdul Karim. It should be noted that Qasim has never claimed to be the Imam Mahdi. He is only fulfilling the command of Allah and Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, to share the mubashirat shown to him. अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में मैं जाऊं तो मुफ्ती इस्माइल मैनक ने अपने ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियल और इसी तरह उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जाकर वहां बाकायदा इस बात की वजाहत की है, जो मौजूद है उनके यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में, उनके ट्विटर अकाउंट पर आप जाकर देख सकते हैं। आपके सामने उसकी वीडियो स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे। उन्होंने इस बात से कतन इनकार किया, अपनी इस बात का उन्होंने इजहार किया कि इमाम मेहदी को टेक्नोलॉजी के जरिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के इन टूल्स को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी दुनिया को बताने के लिए कि मैं इमाम मेहदी हूँ और मैं आ गया हूँ, मुझ पर ईमान ले आओ और मेरे साथ जो है ना आगे चलो मेरे लश्कर में। उस इमाम मेहदी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं होगी, अल्लाह ताला उसकी खबर यूं ही पूरी दुनिया में फैला देंगे। साथ ही मुफ्ती मैनक ने यह भी वजाहत की कि इस शख्स ने जो बात की है मेरे बारे में, ये सरासर झूठी और गुमराह कुन बात है। ये न मेरी वीडियो है, न मेरी आवाज है और न मैंने इसकी कोई तायीद की है। It's so silly. So many people are actually messaging me, is it your voice? Is it your voice? It is not my voice. It is generated by artificial intelligence. The message itself is a total fabrication. Like I said, it is laughable. Literally, I laughed so hard that my belly started aching. उन्होंने इस बात की वजाहत दे दी। उम्मीद है डॉक्टर जाकिर नाइक तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी तो वो भी इस बात की यकीनन वो करेंगे कि ये उनकी वीडियो नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ये एक वीडियो क्रिएट की गई है। अब यहाँ करने की बात नाजरीन ये है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है मैंने और आपने, हम सब ने मिलकर। अब मैसेज टीवी भी यही काम कर रहा है कि आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा है। मकसद एक है कि मेरा और आपका और हमारी नस्लों का, हमारी औलादों का ईमान महफूज हो जाए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि
ہم نے دیکھا کہ اس فتنے کا شکار نوجوان نسل ہو رہی ہے. وہاں جا کر آپ کمنٹس میں دیکھیں, وہ شیئرنگ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے اسلامک اسکالرز نے جو ہے نا ان کی تائید کر دی ہے, حمایت کر دی ہے, تو یہ امام مہدی ہے, ان کے ساتھ آ جائیں, ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی نوجوان نسل اور ہماری اولادیں وہ اس فتنے کا شکار ہو رہی ہے اور گمراہی کی طرف جا رہی ہے. تو اگر یہ اویئرنیس کریٹ نہ کی گئی, لوگوں کو نہ بتایا گیا, تو خدا نہ خواستہ ہماری اگلی نسلیں کہیں اس ٹیکنالوجی کی زد میں آ کر گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. میں آپ کو اس کی ایڈوانسمنٹ کا ایک جھلک اگر آپ کو دکھاؤں, کینیڈا, یورپین اور اسی طرح ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ تک ہونے لگا ہے کہ کسی شخص کے والد کا اگر انتقال ہو گیا ہے, والدہ, دادا, دادی, کسی کا اگر انتقال ہو گیا ہے, تو اس کے والد یا دادا دادی جو بھی مرا ہوا شخص ہے اس کی تصویر اٹھا کر اس ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئر میں ڈالی جاتی ہے, اور اس کی مدد سے وہ شخص اپنے اس والد سے براہ راست بات کر سکتا ہے جو قبر میں پڑا ہوا ہے, جو مر چکا ہے. اس ٹیکنالوجی, اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ سب کچھ ممکن ہے. اور اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی, ہمارے نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے. پتہ نہیں آگے جا کر یہ ٹیکنالوجی کیا کیا نئے گر دکھائے اور ہماری نسلیں کہاں سے کہاں چلی جائیں. ہم نے یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں, تاکہ جتنے لوگ اس فتنے کا شکار ہونے کے قریب ہیں, یا وہ اس ویڈیو کی شیئرنگ کر رہے ہیں, یا ان کے دل و دماغ میں اس طرح کی کوئی بات آ رہی ہے, وہ فوراً سے اس سے پیچھے ہٹ سکیں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی گئی ایک گمراہ کن ویڈیوز ہیں, اور اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے.